Hi, good afternoon. This is Anil here. Welcome to my channel. Surprise, surprise, surprise. We had a huge gap down जो एंटिसिपेट नहीं किया था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मूव टिल 24,000. मुझे नहीं लगा था कि वो 24,000 के नीचे मूव देगा. सो वी आई थिंक वी गॉट अ बॉटम एट अराउंड 23,880 एंड वी गॉट सम बाइंग देयर. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल होल्ड करने का. रीज़न वाई बिकॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है. अगर आप ध्यान से देखोगे, सो आई एम ट्राइंग टू ओके. सो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन हेड एंड शोल्डर. हालांकि इसने ब्रेक करके रीटेक करने के लिए ट्राई किया था. इफ दिस ब्रेक्स आउट, you have a target at around 21,600, जो मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि इधर तक आ सकता है. स्लाइटली लोअर. हेंस इफ यू सी कहाँ पे है प्राइस, देखो. जस्ट लुक एट द प्राइस. वेयर इज इट? वेयर इज द प्राइस? वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर बुल टू मेंटेन दिस? बिकॉज अगर ये लेवल को होल्ड नहीं किया, देन वी आर लुकिंग एट अ बिग meltdown till here. Hence it is so important to hold this level, bulls को, which they tried doing it today. I hope कि वो कल भी सक्सीड करे. आई एम कॉन्फिडेंट कि ये लेवल होल्ड हो गया. रीज़न बिकॉज लेट्स लुक एट रिलायंस चार्ट जो मैं आपको बता रहा था. आई विल नॉट गो ऑन अकाउंट. मेजर अकाउंट, स्मॉल अकाउंट. अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज वेव 1, 2 एंड 3. या तो इधर होगा या तो ऊपर होगा. 3 एंड 4. सो करंटली रिलायंस इज एट सपोर्ट ऑफ ABC बाउंस. तो इसने अभी फिलहाल ए किया है, ये बी आएगा इधर एंड सी. कैन यू सी दिस? वाई एम आई सेइंग इज एन ABC? बिकॉज इसका वेव 1 का भी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो इट वाज सिमिलर. इट्स लाइक इन ABC देन अ वेव 2. तो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग नाउ, बिकॉज ये शायद कल शायद यहाँ से बाउंस देना चाहिए. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल ब्रेक मारेगा. अगर कर भी दिया, नो प्रॉब्लम अबाउट इट. रिलायंस टुमारो हमें शायद बाउंस देगा एंड बड़ा वाला बाउंस देगा. मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस समवेयर नियर अबाउट यहां से. Okay, from here I'm expecting a bounce. Bare minimum, if it's an ABC, can do a extension, क्योंकि ये करेक्टिव वेव है. अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज अ करेक्टिव वेव. ABC इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट कंप्लीटिंग. 0.68% पे ही वो रुक रहा है. मतलब इट्स नॉट डूइंग 100%. सिमिलरली 0.68% यहाँ का भी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूँ, ये देखो, दिख रहा है.
दैट्स वेयर द रिलायंस आई थिंक विल कैन बॉटम. यहाँ से फिर एक ABC की रैली आएगी. ABC की रैली कहाँ तक आ सकती है? इट कैन बी टिल हियर और इट कैन बी टिल अबव दिस. इतना तो आएगा. ये आपको रिलायंस में एक सॉलिड लॉन्ग का ट्रेड सेटअप है. यू कैन ट्राई फ्रॉम हियर. And wait for this. This is what I can see in Reliance. Just wait for confirmation. वो will do this, then a divergence, this. यहाँ से long setup अच्छा है. So either here you will get an RN of being precise 5:8, 8:1, 1:8. So अगर Reliance यहाँ से bounce करने वाला है, this is what I feel. If Reliance is gonna bounce, then I feel Nifty is gonna bounce also. Nifty is gonna bounce also. और इसका अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका हेड अभी भी ठीक से कम लिया नहीं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी if they can do this and go up, then crack down. This can still be an head and shoulder. Rather than this, it can be this and a crack down. So I am expecting a bounce. Nifty का आना चाहिए मेरे हिसाब से. I hope कि ये लेवल ब्रिज ना करे. एटलीस्ट बेयर मिनिमम इधर तक तो आएगा. 4:1 का RNR है. यू कैन टाइटन. अगर कल का आज का लो नहीं टूटा तो आई थिंक वी आर हेडिंग अप. सो एक्सपेक्टिंग अ बाउंस अप फ्रॉम या स्विंग बाउंस. आई एम नॉट गोइंग इंट्राडे लेवल्स की क्या हो सकता है, बिकॉज द एनालिसिस व्हाट वी डिड वाज निफ्टी में इट्स गोना डू दिस. वी एक्सपेक्टेड कि वो 1 2 एक 3 इधर करेगा, 4 करेगा, देयर विल बी अ 5. आई सेड वी विल डू अ 5 ईयर. अब मार्केट ने क्या किया कि डायरेक्ट गैप डाउन खोल दिया. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये इसका लो जाएगा. सो इट्स आई एम टर्मिंग दिस एज अ 5. I'm terming this as a 5, can be 3 and 4 here or whatever. So ये अपना वेव कंप्लीट हुआ है. नाउ वी दिस स्टैंड्स आई थिंक थोड़े 4 या 5 दिन पहले मैंने बताया था कि दिस इज लाइक अ ABC पैटर्न. इट्स लाइक एन ABC. तो इट्स लाइक ए हो गया इधर ABC A, ये B लैग हो गया एंड देयर इज अ C लैग. वी आर गोइंग अप. सो ABC कंप्लीट होगा. दिस विल कंप्लीट द एंटायर corrective structure and then we start going down. Why am I expecting a bounce again? I'll go with Bank Nifty. If you see majority of the stocks, अभी let's say HDFC Bank, देखो इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ. Why I am expecting कि price will go up. Okay. इफ़ यू सी HDFC बैंक बहुत सालों बाद उसने ब्रेकआउट दिया, क्लियर ब्रेकआउट. नाउ दिस इज इट कैन फेल ऑल्सो, कैन गो डाउन, बट ये आपका पुल बैक है HDFC में. और स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखो, आई थिंक वेव काउंट मैंने दिया भी था, ग्रुप में शेयर किया था. दैट वाज आई वाज टर्मिंग दिस लाइक एन A B 1 2 3 4 and a 5. Now 5 can stretch. Why? Because if you see the structure sounds like 1 2 3 4 and a 5. So I am expecting a rally till 1920 or 30. ये मैं रैली देख रहा हूँ कि HDFC बैंक में आए स्ट्रक्चर के हिसाब से.
सेम स्ट्रक्चर है एंड यू कैन सी आज it's also a pin bar on a proper support. Okay, same goes for Kotak Bank. Kotak Bank I'm expecting a rally till I'm expecting a rally till 1 2 3 4 5 1 2 3. I'm expecting a rally Kotak Bank का till यहाँ से at least should go till here. So this is also a good bounce of like a 6% move. Same goes for ICICI. I'm expecting ICICI to go ahead, and if you see, it's a very clear, it can tomorrow dip below this low. It can dip below this low. The structure would be like this. This is your structure. इसने अभी तक हाई लिया नहीं है. This can be 1 2 1 2 3 4 5, then a move down. इसको थोड़ा सा नीचे जाएगा, then a move up, and then a crash down. I see this. ये मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है ICICI का. SBIN also bounce back दिया है after a break below this, which is a good sign. Gap भी fill किया है. Expecting a push up all the way towards, तो मतलब ये हाई और एटलीस्ट ये ऐसा करके ये हाई के ऊपर जाना चाहिए. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये हाई के ऊपर, और इट कैन इवन टच दिस, यू नेवर नो. सो मैंने आपको रिलायंस बता दिया, मैं आपको HDFC बैंक बता दिया, मैं आपको ICICI बैंक बता दिया, मैं आपको कोटक बैंक बता दिया. सो मेजॉरिटी ऑफ द हैवी वेट आर क्लियरली सिग्नलिंग कि दे हैव टू बाउंस बिकॉज दे आर एट अ वेरी क्रिटिकल लेवल. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये होल्ड नहीं किया तो स्वाहा, एंड आफ्टर दिस देयर इज अ बिग वाटरफॉल. सो इवन इफ इट कम्स डाउन हियर, सपोर्ट लेगी, इसको ऊपर आया, दिस विल नाउ एक्ट लाइक अ मेजर फ्लिप रेजिस्टेंस. वाई? बिकॉज एक बार ब्रेक देगी, उसने रिटेक किया है, अब ये दूसरी बार ब्रेक मार के रिटेक बाई एक जाने वाला है नीचे. इट्स गोना गो डाउन. और आई एम ऑल्सो, वाई एम आई सेइंग इट विल गोना बाउंस इज, अगर आप डॉलर को भी देखोगे, डॉलर हैज कंप्लीटेड द एंटायर स्ट्रक्चर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. कैन यू सी दिस? सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना नीचे तक जाए, एग्जाम्पल है. सो आई कैन एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट ये थोड़ा इसके नीचे आए. अब अगर आप ध्यान से देखो तो डाइवर्जेंस भी मिल रहा है मुझे. सो बैक टू बैक डाइवर्जेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है हल्का सा, बट आई डाउट, बट इवेंचुअली विल गो डाउन एज पर द स्ट्रक्चर, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर इज दिस. ये इसका करेक्टिव स्ट्रक्चर है जो ये कंप्लीट कर रहा है. नहीं, इट विल कम डाउन, टेक द लो, इसका लो ले लेगा. ओके, this how the structure will complete, and then we can do this. Then there is a rally, can be here, can be here, whatever, and there is a rally, then there is a down move. So if dollar is going to bounce, obviously Nifty is going to bounce, so will the Bank Nifty. I'm expecting Bank Nifty to spike till, if I see AB is equal to BC is like 54,800. Sweet spot is still here. Move percentage I'm expecting वही 7-8% है, क्योंकि कोटक में भी 7-8% दिखा रहा था, HDFC बैंक में भी कितना परसेंट दिखा रहा था. सी सेम 7-8%. सो परफेक्ट मैचिंग हो रहा है कि कैन बाउंस टिल हियर,
or even stretch a bit till 7, whatever, but 55,000 तक जाना चाहिए. And because this is the corrective structure आपका, this is like an A, this is your B and this is your C. अगर आप ध्यान से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी देखो, दैट इज़ योर 68% आ रहा है एग्जैक्टली ईयर. थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ तो आपको आइडिया आएगा. 68% एग्जैक्टली पे आज सपोर्ट लिया है. सो द रैली हैज़ टू कमेंस फ्रॉम ईयर. ए विजिकल टू बी सी, इसका टारगेट इधर आ रहा है. ओके, कीपिंग द वीडियो शॉर्ट टुडे. I don't want to give any buy and sell signal. This is just for educational purpose only. And trade safely. Market is quite volatile. If you like, please subscribe and share the video. Thank you.